क्या आप जानते हैं, यह कहानी किसी एक धर्म, पंथ या परंपरा की नहीं, यह पूरे इंसान होने की कहानी है। आपके डीएनए, आपके दिमाग और आपकी आत्मा में एक ही राज छुपा है, एक ऐसा सच जो धर्म, देश और समय से परे है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म तो बहुत बाद में बने, लेकिन इंसान का मन, उसका मस्तिष्क, उसकी धड़कन और उसकी ऊर्जा तब से हैं जब पहली सांस ली गई थी। हजारों साल पहले, जब विज्ञान शब्द भी नहीं था, प्राचीन साधकों ने ध्यान की गहराइयों में मानव शरीर और चेतना के ऐसे रहस्य देखे जिन्हें आज न्यूरोसाइंस, जेनेटिक्स और मॉडर्न मेडिसिन अपनी भाषा में दोहरा रहे हैं। तो जब हम अर्धनारीश्वर की प्रतिमा की बात करते हैं, इसे किसी धर्म का चिन्ह मत समझिए। यह किसी पूजा या पंथ की दास्तान नहीं, यह मानवता का प्रतीक है, हमारे भीतर मौजूद उस संतुलन का आईना जो हमें संपूर्ण बनाता है। और यही तो इस वीडियो की असली खोज है। कैसे आधुनिक विज्ञान, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी कदम दर कदम यह दिखाते हैं कि शिव और शक्ति का यह संगम सिर्फ प्राचीन प्रतीक नहीं, हमारे अपने शरीर, दिमाग और हर कोशिका की सच्चाई है। आखिर में आप खुद तय करेंगे, क्या यह केवल एक पुरानी कहानी है या आपकी ही गहराई में छुपा सबसे बड़ा सच। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि जब यह रहस्य खुल जाएगा, आप अपने भीतर के अर्धनारीश्वर को पहली बार साफ साफ देख पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्धनारीश्वर को हम मंदिरों में देखते हैं, वो केवल एक धार्मिक मूर्ति नहीं, बल्कि आपके अपने शरीर और मस्तिष्क का वैज्ञानिक सच है। क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, क्यों शिव को आधा पुरुष और आधा नारी के रूप में दिखाया गया? क्यों सबसे शक्तिशाली देवता भी तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें शक्ति का संगम न हो? यह केवल मूर्ति नहीं, यह केवल पुराण नहीं, यह संकेत है एक अदृश्य विज्ञान का जो हमारे ही शरीर और चेतना में धड़क रहा है। और अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले, जब दूरबीन नहीं थी, जब माइक्रोस्कोप नहीं था, तब हमारे ऋषि मुनियों को कैसे पता था कि हर इंसान के भीतर शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं? क्या अर्धनारीश्वर का स्वरूप केवल एक चित्र था, या वे ध्यान की गहराई में उतरकर सचमुच यह देख चुके थे कि हर इंसान में दोनों शक्तियां एक साथ धड़कती हैं? जरा ठहरिए और खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, क्या आप वास्तव में केवल पुरुष हैं या केवल स्त्री? या फिर आपके भीतर कोई ऐसी अनजानी धड़कन है जो दोनों का संगम है, और शायद उसी संगम में छुपा है पूर्णता का असली रहस्य, वह राज जिसे एक बार समझ लिया तो आपकी दुनिया हमेशा के लिए बदल सकती है। और अब देखें कि आधुनिक मेडिकल जर्नल भी यही कह रहा है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री 2013 में प्रकाशित लेख के अनुसार अर्धनारीश्वर 3 शब्दों से बना है, अर्ध, नारी और ईश्वर। इनका अर्थ है क्रमशः आधा, स्त्री और ईश्वर। जब इन्हें जोड़ा जाता है तो अर्थ होता है वह ईश्वर जिसका आधा भाग स्त्री है। यह माना जाता है कि इसमें भगवान शिव पुरुष अंश हैं और स्त्री अंश उनकी शक्ति पार्वती, शक्ति का प्रतीक है। लेख में कहा गया है कि अर्धनारीश्वर सृजन और जनन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और यह बताता है कि पुरुष और स्त्री सिद्धांतों को अलग नहीं किया जा सकता। यह ब्रह्मांड में विपरीत शक्तियों की एकता का प्रतीक है। पुरुष भाग पुरुष का द्योतक है और स्त्री भाग प्रकृति का। अर्धनारीश्वर जीवन के 2 भिन्न मार्गों को संतुलित करता है, एक ओर संन्यास और तपस्या का आध्यात्मिक मार्ग जिसका प्रतिनिधित्व शिव करते हैं, और दूसरी ओर गृहस्थ जीवन का भौतिक मार्ग जिसका प्रतीक पार्वती है। लेख आगे कहता है कि मानव केवल एक लिंगी नहीं है। हर मानव शरीर में पुरुष और स्त्री दोनों की संभावनाएं मौजूद हैं। न्यूरोहार्मोनल तंत्र यौन व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। आधुनिक विश्व अब इस अवधारणा को समझने लगा है कि विपरीत तत्वों का सामंजस्य ही जीवन का वास्तविक राग है। अर्धनारीश्वर इस विरोध में एकता के सत्य को नकार के नहीं, बल्कि जीवन के सकारात्मक अनुभवों के माध्यम से उजागर करता है। यहां से हम सीधे आधुनिक न्यूरोसाइंस की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान कहता है हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में बटा है। बायां हिस्सा हमें बनाता है तर्कशील, गणितीय, योजनाबद्ध, और दायां हिस्सा हमें बनाता है संवेदनशील, कल्पनाशील, करुणामय। सोचिए,
क्या ये वही नहीं है जो अर्धनारीश्वर के दो हिस्सों में दिखाया गया है? एक कठोर, एक कोमल, एक शक्ति, एक करुणा, दोनों साथ मिलकर ही पूर्णता बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में इन दोनों हिस्सों को जी रहे हैं, या हम अपने जीवन का अधिकांश भाग केवल एक हिस्से पर आधारित जीते हैं? क्या इसी वजह से हमारी चेतना अधूरी रह जाती है? लेकिन असली सवाल यही है, क्या हम तब तक सच में पूर्ण हो सकते हैं जब तक हम अपने ही मस्तिष्क के आधे ब्रह्मांड को सोया हुआ छोड़ दें? क्या हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ आधे आसमान में उड़ रहे हैं और हमें पता भी नहीं? ठीक वैसे ही योग बताता है कि हमारे शरीर में दो अदृश्य धाराएं बहती हैं। इड्डा, चंद्रमा सी ठंडी कोमल स्त्री ऊर्जा, पिंगला, सूर्य सी गर्म प्रखर पुरुष ऊर्जा। कहते हैं जब ये दोनों धाराएं एकदम संतुलन में आ जाती हैं तो बीच की सुप्त शक्ति सुषुम्ना जाग उठती है, और उसी क्षण साधक अपने भीतर शिव का अनुभव करता है, जहां न केवल पुरुष है न केवल स्त्री, बल्कि दोनों का अद्वितीय संगम, जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। सोचिए, हर इंसान के भीतर छुपा है अर्धनारीश्वर। हर शरीर, हर धड़कन में पिता और माता का मेल, हर कोशिका में, हर डीएनए की लकीरों में दोनों का कोड बसा हुआ है। पुरुषों में भी स्त्री हार्मोन, स्त्रियों में भी पुरुष हार्मोन। प्रकृति मानो खुलकर कह रही है, कोई भी इंसान केवल एक पक्ष नहीं है, हर कोई भीतर से दो संपूर्ण ब्रह्मांडों का संगम है। तो जरा सोचिए, क्या हम सच में आधा जीवन जी रहे हैं? क्या हम अपने ही अस्तित्व का एक हिस्सा दबाकर सिर्फ बाकी आधे से समझौता कर लेते हैं? क्या यही हमारी बेचैनी, यही अधूरापन, यही अनकहा दुख है? क्योंकि जब तक नर और नारी की दो धाराएं एक दूसरे में विलीन नहीं होती, पूर्णता का दरवाजा नहीं खुलता। इसीलिए योगियों ने समाधि में अनुभव किया और कहा, मेरे भीतर न पुरुष बचा न स्त्री, केवल एक अनंत पूर्णता है, एक अद्वैत है, एक शिव है। अब सवाल है, अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने भीतर छिपे उस अर्धनारीश्वर को पहचानने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म मिलकर कैसे इस प्राचीन रहस्य को उजागर करते हैं? और सबसे अहम बात, क्या आप तैयार हैं उस अनुभव के लिए जो आपके सोचने, महसूस करने और जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है? क्योंकि यह केवल शिव की कोई दूर खड़ी मूर्ति नहीं, यह आपका ही आईना है, आपका ही अनकहा सच। और जिस क्षण आप इस सच को पहचान लेंगे, आपकी दुनिया वैसी कभी नहीं रहेगी जैसी आज है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में बंटा है। बायां हिस्सा तर्क, लॉजिक, गणित और विश्लेषण का केंद्र है, यानी पुरुष गुण, जबकि दायां हिस्सा कला, कल्पना, भावनाएं, संगीत और अंतर्ज्ञान का घर है, यानी स्त्री गुण। अगर इनमें से कोई एक हिस्सा दबा रह जाए तो इंसान का जीवन असंतुलित हो जाता है। यही बात नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रोजर स्पेरी और उनके सहयोगी माइकल गजानिगा ने अपने प्रसिद्ध स्प्लिट ब्रेन प्रयोगों से साबित की। उन्होंने पाया कि पूर्ण चेतना तभी संभव है जब मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फीयर एक साथ सक्रिय और सहयोगी हों। एक खोज जिसे उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी रिसर्च ने और मजबूत किया। और यही संतुलन जिसे आधुनिक विज्ञान अब उजागर कर रहा है, हजारों साल पहले योगियों ने इड़ा, स्त्री ऊर्जा, और पिंगला, पुरुष ऊर्जा के रूप में समझाया था। आज विज्ञान वही कह रहा है जिसे हमारे प्राचीन ऋषि ने गहरी साधना में अनुभव कर लिया था। संपूर्ण इंसान वही है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों गुण बराबर जीवंत हों। अब जरा अपने ही शरीर के भीतर झांकिए। हम सोचते हैं कि पुरुष शरीर अलग है और स्त्री शरीर अलग, लेकिन हकीकत कुछ और है। पुरुषों के भीतर भी स्त्री हार्मोन बहते हैं और स्त्रियों के भीतर पुरुष हार्मोन। जैसे ही यह संतुलन डगमगाता है, इंसान का स्वभाव, स्वास्थ्य, यहां तक कि मानसिकता भी बदलने लगती है। तो क्या यही अदृश्य हार्मोनल संतुलन अर्धनारीश्वर का सबसे जीवंत, सबसे वैज्ञानिक रूप नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टि से कोई भी इंसान केवल पुरुष या केवल स्त्री नहीं होता, बल्कि दोनों तरह के हार्मोन का अनोखा मिश्रण होता है। जैविक पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन मुख्य हार्मोन है, लेकिन उनके शरीर में एस्ट्रोजेन भी प्राकृतिक रूप से बनता और कार्य करता है। जैविक स्त्रियों में एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन प्रमुख होते हैं।
पर उनके भीतर भी टेस्टोस्टेरोन मापी जा सकने वाली मात्रा में मौजूद रहता है। क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी के अनेक शोध, जिनमें हार्मोन रिसेप्टर, फीडबैक मैकेनिज्म और हार्मोनल सिग्नलिंग पर नोबेल पुरस्कृत कार्य शामिल हैं, जैसे रोजलिन यालो का 1977 का रेडियो इम्यूनोएसे पर शोध और जी प्रोटीन सिग्नलिंग पर 1994 व 2012 के फिजियोलॉजी मेडिसिन नोबेल स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जब यह हार्मोनल संतुलन बिगड़ता है तो व्यवहार, मनोदशा, प्रजनन क्षमता, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और पूरे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इन निष्कर्षों से यह मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्य है कि प्रत्येक मानव शरीर में पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के हार्मोन स्वाभाविक रूप से सह अस्तित्व में रहते हैं और उनका संतुलन सामान्य शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। इसलिए जब योग अर्धनारीश्वर का उल्लेख करता है तो वह कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि हमारी जैविक वास्तविकता की प्रतिध्वनि है, जहां पुरुष और स्त्री दोनों शक्तियां हर इंसान के भीतर स्वाभाविक रूप से संतुलित रूप में मौजूद हैं। और बात केवल हार्मोन तक ही नहीं रुकती। हमारा डीएनए देखिए, हर इंसान की हर कोशिका में मां और पिता दोनों की छाप मौजूद है। मां से आया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और दोनों से मिला न्यूक्लियर डीएनए, यानी हर एक कोशिका में भी आप अर्धनारीश्वर हैं। हर इंसान का डीएनए माता और पिता दोनों से मिलता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन के समय पिता का स्पर्म एक्स या वाई क्रोमोसोम लाता है, जबकि मां का एग हमेशा एक्स क्रोमोसोम देती है। इनके संयोजन से ही बच्चे का लिंग और अनेक आनुवंशिक गुण तय होते हैं। प्रत्येक कोशिका के न्यूक्लियर डीएनए में आधा योगदान मां से और आधा पिता से आता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूरी तरह मां से ही मिलता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अंडाणु एग सेल से शिशु में स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार हर कोशिका में पिता और मां दोनों की आनुवंशिक छाप मौजूद रहती है, एक निर्विवाद जैविक तथ्य जो बताता है कि मानव शरीर स्वाभाविक रूप से दोनों अभिभावकों के डीएनए का संयोजन है। और यहीं से प्राचीन भारतीय प्रतीक अर्धनारीश्वर का रूपक गहराई पाता है, जहां शिव और शक्ति, पुरुष और स्त्री एक ही अस्तित्व में संतुलित रूप से समाये हैं। विज्ञान हमें दिखाता है कि यह केवल आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर की हर कोशिका में लिखी उस अनंत संतुलन की याद दिलाने वाला प्रतीक है। आधुनिक एम्ब्रायोलॉजी बताती है कि गर्भधारण के शुरुआती हफ्तों में हर भ्रूण लगभग एक जैसा होता है। गर्भावस्था के पहले 6 से 7 हफ्तों तक भ्रूण के जननांग जेनिटेलिया में कोई स्पष्ट लिंग निर्धारण नहीं होता। इसके बाद यदि भ्रूण के न्यूक्लियर डीएनए में मौजूद वाई क्रोमोसोम सक्रिय होकर SRY जीन को चालू करता है तो भ्रूण पुरुष दिशा में विकसित होता है, अर्थात टेस्टिस का निर्माण और टेस्टोस्टेरोन का स्राव शुरू होता है। यदि वाई क्रोमोसोम न हो तो भ्रूण स्वाभाविक रूप से स्त्री दिशा में बढ़ता है और अंडाशय ओवरीज का विकास होता है। यही कारण है कि चिकित्सक कहते हैं मानव जीवन के आरंभिक चरण में न तो शुद्ध पुरुष होता है न शुद्ध स्त्री। हर भ्रूण एक ही आधार से अपनी पहचान ग्रहण करता है और यहीं पर प्राचीन भारतीय प्रतीक अर्धनारीश्वर एक गूढ़ रूपक के रूप में सामने आता है, जहां शिव और शक्ति, पुरुष और स्त्री एक ही अस्तित्व के भीतर संतुलित रूप से विद्यमान है। विज्ञान यह नहीं कहता कि यह मूर्ति जैविक प्रमाण है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि हमारी अपनी उत्पत्ति पुरुष और स्त्री ऊर्जा की समान आरंभिक अवस्था से ही होती है, एक सत्य जिसे अर्धनारीश्वर का रूपक अद्भुत ढंग से प्रतिबिंबित करता है। आधुनिक न्यूरोकेमिस्ट्री बताती है कि पुरुष और स्त्री दोनों के मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स लगभग समान मात्रा में बनते और कार्य करते हैं। यही रसायन हमारे भीतर देखभाल, करुणा, जुड़ाव, साथ ही आक्रामकता और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति जैसी प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं। इन व्यवहारों का निर्धारण केवल जैविक लिंक से नहीं, बल्कि इन न्यूरोट्रांसमीटरों और संपूर्ण हार्मोनल संतुलन से होता है। वैज्ञानिक अध्ययनों, जिनमें हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर इंटरैक्शन और ब्रेन इमेजिंग रिसर्च शामिल हैं, स्पष्ट दिखाते हैं कि किसी एक गुण को पुरुष
या स्त्री कहकर सीमित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से देखा जाए तो हर इंसान के भीतर देखभाल और दृढ़ता, करुणा और साहस दोनों स्वभाव एक साथ विद्यमान रहते हैं। यही संतुलन हमें याद दिलाता है कि हमारा मस्तिष्क और हमारा व्यवहार जेंडर से कहीं अधिक रासायनिक और हार्मोनल समन्वय का परिणाम है। और यहीं पर प्राचीन भारतीय प्रतीक अर्धनारीश्वर एक अद्भुत रूपक के रूप में सामने आता है, जहां शिव और शक्ति, पुरुष और स्त्री एक ही चेतना में संतुलित होकर विद्यमान है। विज्ञान यह नहीं कहता कि यह मूर्ति कोई शाब्दिक प्रमाण है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि जिस संतुलन को योग ने अर्धनारीश्वर कहा, उसे आधुनिक न्यूरोकेमिस्ट्री और हार्मोनल शोध मानव मस्तिष्क और व्यवहार की अपनी भाषा में प्रतिध्वनित करते हैं। हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक सैंड्रा बेम ने 1970 के दशक में एंड्रोजिनी थ्योरी प्रस्तुत की। उनका शोध दिखाता है कि सबसे संतुलित और सफल व्यक्ति वे होते हैं जिनमें पारंपरिक रूप से पुरुष और स्त्री माने जाने वाले दोनों प्रकार के गुण सक्रिय और संतुलित रहते हैं। क्लिनिकल चिकित्सा भी यही संकेत देती है। इंटरसेक्स, ट्रांसजेंडर और विभिन्न हार्मोनल असंतुलन के अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि लैंगिक पहचान, जेंडर आइडेंटिटी कोई कठोर दो छोर वाला ढांचा नहीं, बल्कि एक स्पेक्ट्रम है, जहां जैविक, हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल कारक मिलकर व्यक्ति की पहचान और व्यवहार को आकार देते हैं। इन निष्कर्षों से चिकित्सा विज्ञान साफ कहता है कि मानव अनुभव को केवल पुरुष या स्त्री की दो श्रेणियों में बांटना जैविक और मनोवैज्ञानिक वास्तविकता को सीमित करना है। और यहीं पर प्राचीन भारतीय प्रतीक अर्धनारीश्वर एक गहन रूपक के रूप में उभरता है, जहां शिव और शक्ति, पुरुष और स्त्री एक ही अस्तित्व में संतुलित रूप से समाहित हैं। आधुनिक शोध यह नहीं कहता कि यह मूर्ति जैविक प्रमाण है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि जिस संतुलन को हमारे ऋषि ने अर्धनारीश्वर के रूप में देखा, उसे आज का न्यूरोसाइंस, एंडोक्राइनोलॉजी और जेंडर स्टडीज अपनी भाषा में फिर से पुष्टि कर रहे हैं। हर इंसान का दिमाग, उसका हार्मोनल तंत्र, उसका डीएनए और यहां तक कि भ्रूण का शुरुआती विकास सब एक ही बात कहते हैं, नर और नारी दोनों हमारे भीतर मौजूद हैं। इसीलिए जब हम अर्धनारीश्वर की प्रतिमा देखते हैं तो वह केवल धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि जीव विज्ञान और न्यूरोसाइंस की गहरी परतों का प्रतीकात्मक चित्रण है। अंतर बस भाषा का है। विज्ञान इस संतुलन को हार्मोन, डीएनए और ब्रेन हेमिस्फीयर कहकर समझाता है, जबकि योग और दर्शन इसे शिव और शक्ति का दिव्य संगम कहते हैं। यानी दो रास्ते एक ही सच की ओर, जहां आधुनिक प्रयोगशालाओं की खोज और प्राचीन ध्यान की अनुभूति एक ही अद्वैत पूर्णता की गवाही देती है। विज्ञान हमें बार बार ये बताता है कि नर और नारी कोई अलग अलग दुनियाएं नहीं, बल्कि एक ही जीवन के दो पहलू हैं। ठीक वैसे ही जैसे अर्धनारीश्वर की प्रतिमा हमें दिखाती है कि शिव और शक्ति को अलग करोगे तो अपूर्ण हो जाओगे, लेकिन जब दोनों को एक करोगे तो वही होगा समग्रता, वही होगा पूर्णता। आज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि जेंडर केवल दो छोर नहीं है, बल्कि एक स्पेक्ट्रम है। एंड्रोजिनी थ्योरी कहती है कि सबसे संतुलित और सफल वही व्यक्ति है जो अपने भीतर पुरुष और स्त्री दोनों गुणों को जीता है। तो सोचिए, क्या प्राचीन योगियों ने हजारों साल पहले जो अर्धनारीश्वर की कल्पना की, वो केवल धार्मिक आस्था थी या फिर आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे की खोज? सच तो ये है कि हम सब अर्धनारीश्वर हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे हार्मोन में, हमारे डीएनए में, हमारे जन्म के हर क्षण में शिव और शक्ति साथ साथ मौजूद हैं। अंतर बस इतना है कि विज्ञान इसे न्यूरॉन्स, हॉर्मोन्स और जीन्स कहता है और योग इसे शिव और शक्ति कहता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने भीतर उस अर्धनारीश्वर को पहचानने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि हो सकता है आपकी आधी परेशानियां, आधे संघर्ष और आधी अधूरी इच्छाएं सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि आपने अब तक अपने आधे हिस्से को ही जिया है। दोस्तों, विज्ञान ने यह तो साफ कर दिया है कि हर इंसान के शरीर में पुरुष और स्त्री दोनों के हार्मोन और डीएनए मौजूद हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सच केवल शरीर तक सीमित है या हमारे मन और व्यवहार में भी यही द्वंद्व चलता है? यहीं से शुरू होती है
मनोविज्ञान की एक गहरी यात्रा। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, हर पुरुष के भीतर एक स्त्री छिपी है, जिसे उन्होंने एनिमा नाम दिया, और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष छिपा है, जिसे उन्होंने एनिमस कहा। मतलब यह कि चाहे हम बाहरी रूप से कितने भी मर्दाना या नारीत्व वाले क्यों न दिखें, हमारे भीतर दोनों पक्षों की छाया लगातार सक्रिय रहती है। सोचिए, एक आदमी जो हमेशा टफ दिखता है, कभी कभी रोना चाहता है, नरमी चाहता है, देखभाल चाहता है, वही है उसकी एनिमा, उसका स्त्री पक्ष। और एक औरत जो हमेशा करुणा और कोमलता से भरी रहती है, कभी कभी नेतृत्व करना चाहती है, निर्णय लेना चाहती है, असर्टिव होना चाहती है, वही है उसका एनिमस, उसका पुरुष पक्ष। लेकिन यहां सस्पेंस है, अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होता है? यदि कोई पुरुष अपने भीतर की एनिमा को दबा दे तो वह कठोर, असंवेदनशील और भीतर से अकेला हो सकता है। और यदि कोई स्त्री अपने एनिमस को दबा दे तो वह डर, असुरक्षा और डिपेंडेंसी में जीने लगती है। आधुनिक मनोविज्ञान के शोध बताते हैं कि पुरुषों में अगर फीमेल ट्रेट्स जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, क्रिएटिविटी सक्रिय हों तो वे ज्यादा सफल और संतुलित होते हैं। और स्त्रियों में अगर मेल ट्रेट्स जैसे लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, डिसाइसिवनेस मजबूत हों तो वे ज्यादा स्वतंत्र और प्रभावशाली बनती हैं। यानी जिस संतुलन को जीव विज्ञान हमारे शरीर में दिखाता है, उसी को मनोविज्ञान हमारे दिमाग और व्यवहार में सिद्ध करता है। अब सवाल यही है, जब विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हर इंसान के भीतर पुरुष और स्त्री दोनों हैं, तो क्या प्राचीन योगियों का अर्धनारीश्वर केवल एक प्रतीक था, या वह वास्तव में उस आंतरिक विज्ञान का अनुभव है जिसे साधक प्रत्यक्ष रूप से जीते हैं? क्योंकि विज्ञान और मनोविज्ञान हमें बाहर से समझाते हैं, लेकिन योग परंपरा कहती है कि साधक इस संगम को भीतर जागृत कर सकता है। जब योगी कहते हैं, जब तक शिव और शक्ति एक न हो जाएं, तब तक पूर्णता नहीं आती, तो वे केवल काव्य नहीं कर रहे, वे उस गहन अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जहां चेतना के दोनों पहलू एक हो जाते हैं। यहीं पर अर्धनारीश्वर का प्रतीक अद्भुत सेतु बन जाता है। एक ओर आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान के तथ्य, और दूसरी ओर प्राचीन ध्यान का प्रत्यक्ष अनुभव। विज्ञान इसे हार्मोन, डीएनए और ब्रेन केमिस्ट्री की भाषा में समझाता है। योग इसे शिव और शक्ति का मिलन कहता है। दोनों रास्ते अंततः उसी एक सत्य की ओर इशारा करते हैं कि हम में से हर कोई आधा नहीं, बल्कि अपने भीतर ही पुरुष और स्त्री का संपूर्ण संगम है। लेकिन अब असली सवाल यही है, हजारों साल पहले योगियों ने यह रहस्य कैसे जान लिया? न कोई लैब, न माइक्रोस्कोप, न जेनेटिक टेस्ट, फिर भी उन्हें कैसे दिख गया कि हर इंसान के भीतर नर और नारी दोनों साथ साथ धड़क रहे हैं? योगियों ने कहा, शरीर में दो अदृश्य धाराएं बहती हैं। एक है इड़ा नाड़ी, चांद जैसी ठंडी, मन को शांति देने वाली, भावनाओं को जगाने वाली। दूसरी है पिंगला नाड़ी, सूरज जैसी गर्म, शक्ति देने वाली, तर्क और निर्णय को प्रखर बनाने वाली। और जब साधक इन दोनों को पूर्ण संतुलन में ले आता है, तभी जागती है सुषुम्ना नाड़ी, जहां दोनों धाराएं मिलकर एक अद्वितीय धारा बन जाती हैं। यही है अर्धनारीश्वर का सजीव अनुभव। रामकृष्ण परमहंस साधना में कभी मां काली की तरह रो पड़ते तो कभी शिशु की तरह मासूम हो जाते। लोग पूछते, आप कभी स्त्री रूप में क्यों दिखते हैं? वे मुस्कुराते और कहते, ईश्वर को पाना है तो पुरुष और स्त्री दोनों भाव जीने होंगे। जब तक भीतर द्वंद्व है, पूर्णता असंभव है। योगियों का संदेश साफ है, जो केवल पुरुष भाव में जीता है कठोर हो जाता है, जो केवल स्त्री भाव में जीता है भावनाओं में बह जाता है। लेकिन जो दोनों को संतुलित कर लेता है, वही बनता है पूर्ण मानव, वही बनता है शिव का अंश, जहां भीतर का चांद और सूरज एक ही प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। क्या यही वजह नहीं कि नटराज का नृत्य आधा स्त्री और आधा पुरुष प्रतीत होता है? क्या यही कारण नहीं कि गहरे ध्यान में बैठा साधक महसूस करता है, भीतर कोई द्वंद्व ही नहीं बचा, न स्त्री न पुरुष, सिर्फ एक शुद्ध चेतना, सिर्फ एक अखंड ज्योति। आदि शंकराचार्य ने कहा था, आत्मा न पुरुष है न स्त्री,
वह केवल साक्षी है। और जब साधक उस साक्षी भाव में पूरी तरह उतरता है तो उसके भीतर अर्धनारीश्वर का साक्षात्कार स्वयं हो जाता है। सोचिए, आज का इंसान क्यों खुद को अधूरा महसूस करता है? क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, मन अशांत रहता है, जिंदगी अधूरी सी लगती है? क्योंकि हम अपने ही आधे हिस्से को जीने की हिम्मत नहीं कर पाते। पुरुष अपने भीतर की कोमल स्त्री को दबा देता है, स्त्री अपने भीतर के दृढ़ पुरुष को छुपा लेती है, और इसी वजह से पूर्णता हाथ से फिसलती रहती है। अर्धनारीश्वर का संदेश यही है, आप अधूरे नहीं हैं। आपके भीतर ही शिव की प्रखरता है और शक्ति की करुणा भी। आपके भीतर ही सूरज की तेज रोशनी है और चांद की शीतलता भी। आपके भीतर ही कठोर तर्क है और अनंत करुणा की गहराई भी। बस जरूरत है दोनों को पहचानने की, दोनों को जीने की, दोनों को संतुलित करने की। और जब यह संतुलन जागता है तो साधक जान लेता है, अर्धनारीश्वर कोई मंदिर की मूर्ति नहीं, बल्कि उसके अपने ही अस्तित्व का सबसे सच्चा प्रतिबिंब है। सोचिए जरा, अगर आपके भीतर सचमुच पुरुष और स्त्री दोनों गुण मौजूद हैं, तो क्यों हम उन्हें आधे अधूरे ढंग से जीते हैं? क्यों हम समाज के डर, परंपराओं और अपनी ही धारणाओं से अपने असली हिस्से को दबा देते हैं? जब एक पुरुष केवल कठोर बनकर जीता है तो करुणा, संवेदना और प्रेम की नमी धीरे धीरे सूख जाती है। और जब एक स्त्री केवल भावुकता में बहकर जीती है तो निर्णय लेने की ताकत, साहस और तर्क की धार कुंद पड़ जाती है। यही कारण है कि आज रिश्ते अधूरे लगते हैं, मन अशांत रहता है और जीवन का स्वाद फीका लगता है। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर पुरुष अपने भीतर की कोमल करुणा को जी ले और स्त्री अपने भीतर की अडिग शक्ति को पहचान ले, तो रिश्तों में कितनी गहराई और मिठास घुल जाएगी, कितना संतुलन और समझदारी आ जाएगी। अर्धनारीश्वर का अनुभव केवल साधना या मंदिर की मूर्ति तक सीमित नहीं है। यह तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में धड़कता है। काम पर जाते समय निर्णय और अनुशासन चाहिए, यह है शिव का पक्ष। परिवार को संभालते समय कोमलता और करुणा चाहिए, यह है शक्ति का पक्ष। सिर्फ एक पक्ष लेकर चलेंगे तो आप हमेशा अधूरे रहेंगे। दोनों को संतुलित करेंगे तो हर परिस्थिति में सहज हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है, संतुलन। काम और परिवार का संतुलन, तर्क और भावना का संतुलन, साहस और धैर्य का संतुलन। यही संतुलन अर्धनारीश्वर का सच्चा संदेश है। जीवन में सबसे सफल वही हैं जो इन दोनों को साथ लेकर चलते हैं। एक नेता को चाहिए कठोर निर्णय और स्पष्ट तर्क, यह है शिव। लेकिन उसे चाहिए करुणा और संवेदना, यह है शक्ति। एक डॉक्टर को चाहिए विज्ञान और विश्लेषण, यह है शिव। पर साथ ही चाहिए दया और सहानुभूति, यह है शक्ति। एक कलाकार को चाहिए असीम कल्पना, यह है शक्ति। और चाहिए अनुशासन और दृढ़ता, यह है शिव। क्या आप देख पा रहे हैं? अर्धनारीश्वर हर जगह है, हर पेशे में, हर रिश्ते में, हर इंसान के भीतर। ध्यान में भी यही सच है। केवल कठोर अनुशासन लाएंगे तो ध्यान सूखा लगेगा। केवल भावनाओं में बहेंगे तो ध्यान बिखर जाएगा। जब दोनों का संगम होगा तभी जागेगी असली समाधि, तभी होगा ईश्वर का साक्षात्कार। अर्धनारीश्वर हमें यही याद दिलाता है कि आप आधे नहीं हैं। आपके भीतर ही सूर्य की तेज रोशनी है और चांद की शीतल शांति भी। आपके भीतर ही शिव की दृढ़ता है और शक्ति की करुणा भी। आपके भीतर ही विज्ञान की तार्किकता है और प्रेम की अनंत गहराई भी। बस जरूरत है इस अदृश्य संगम को पहचानने की, उसे अपने हर फैसले, हर रिश्ते, हर सांस में उतारने की। और जिस दिन आप अपने भीतर के अर्धनारीश्वर को जी लेंगे, उस दिन न रिश्ते टूटेंगे, न मन भटकेगा, न जीवन अधूरा लगेगा। क्योंकि उस दिन आप जान लेंगे, पूर्णता कहीं बाहर नहीं, वो तो हमेशा से आपके भीतर ही थी। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने भीतर के शिव और शक्ति को पहचानने की हिम्मत रखते हैं, या फिर सारी जिंदगी सिर्फ आधा जी कर ही गुजार देंगे? आध्यात्मिक परंपरा कहती है कि अर्धनारीश्वर का असली अर्थ तब प्रकट होता है जब साधक अपने भीतर के दोनों ध्रुव, पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति को संतुलित कर लेता है। जब यह संतुलन जागता है, तब वह व्यक्ति केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि एक पूर्ण इकाई बन जाता है। इसी अद्वितीय अनुभव को कई महान संतों ने प्रत्यक्ष रूप से जिया है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने भीतर के स्त्री भाव को जगाने के लिए महीनों तक
स्त्री की तरह वस्त्र पहने, स्त्री की तरह व्यवहार किया। उनके शिष्यों ने लिखा है कि उस दौरान उनके भीतर मातृत्व और करुणा की ऐसी अद्भुत लहर बहती थी जिसे देखकर लगता था मानो मां काली स्वयं उनके भीतर धड़क रही हो। रामकृष्ण ने सचमुच अपने अस्तित्व में अर्धनारीश्वर को अनुभव किया। दूसरी ओर आनंदमयी मां एक स्त्री होकर भी साधना में डूबी तो ऐसा तेज, ऐसी दृढ़ता और पुरुषोचित ओज प्रकट हुआ कि लोग उन्हें देवी में छिपा पुरुष कहकर पुकारते थे। उनके भीतर करुणा और साहस का अद्भुत संतुलन दिखता था। योग की कुंडलिनी साधना भी यही कहती है। जब शरीर की इड्डा नाड़ी चंद्रमा जैसी स्त्री ऊर्जा और पिंगला नाड़ी सूर्य जैसी पुरुष ऊर्जा संतुलन में आ जाती है, तभी मध्य मार्ग सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और उसी क्षण साधक अनुभव करता है कि न भीतर पुरुष बचता है न स्त्री, सिर्फ एक अखंड चेतना। आधुनिक विज्ञान भी अब इस ओर इशारा करता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब मस्तिष्क का दायां और बायां हेमिस्फीयर संतुलित रूप से सक्रिय होता है तो इंसान पीक कॉन्शियसनेस, उच्चतम चेतना की अवस्था में प्रवेश करता है। योगी इस अनुभव को ही अर्धनारीश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। दोस्तों, सोचिए, जो केवल पुरुषत्व में जीता है वह आधा रह जाता है, जो केवल स्त्रीत्व में जीती है वह भी आधी। सच्ची पूर्णता तभी है जब दोनों का मेल हो, जब तर्क और करुणा, शक्ति और कोमलता दोनों एक साथ धड़कें। यही कारण है कि अर्धनारीश्वर की प्रतिमा आधा शिव और आधा शक्ति है। यह हमें बार बार याद दिलाती है, सच्ची संपूर्णता संतुलन में है, विरोध में नहीं। और अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर यह सिर्फ महान योगियों का अनुभव था तो क्या आम इंसान भी इसे जी सकता है? क्या हर पुरुष और हर स्त्री अपने भीतर इस डिवाइन बैलेंस को महसूस कर सकता है? अगर हां, तो उसका तरीका क्या है? दोस्तों, अब तक हमने देखा, विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में पुरुष और स्त्री दोनों हैं। मनोविज्ञान दिखाता है कि हमारे मन और व्यवहार में भी दोनों की छाया है। और योगियों ने अनुभव किया कि जब ये दोनों संतुलित होते हैं तो भीतर अर्धनारीश्वर प्रकट होता है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह केवल योगियों का अनुभव है या हम सब भी अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे जी सकते हैं? हर दिन हमें फैसले लेने होते हैं, कभी कठोर बनकर, कभी कोमल बनकर, कभी हिम्मत दिखाकर, कभी करुणा से पिघलकर। जीवन खुद हमें अर्धनारीश्वर बनने की परीक्षा देता है। यानी यह कोई मंदिर की मूर्ति नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, जहां रचनात्मकता और तर्क, करुणा और दृढ़ता संतुलन में आकर हमें संपूर्ण बनाते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप अपने भीतर के शिव और शक्ति को जगाना चाहते हैं? कमेंट में लिखिए, हां, मैं अपने भीतर का अर्धनारीश्वर जगाना चाहता हूं। जितने अधिक लोग यह संकल्प साझा करेंगे, उतनी जल्दी हम अगली कड़ी लाएंगे, जहां हम उन आंतरिक साधनाओं और आधुनिक वैज्ञानिक आधारों को जानेंगे जो इस दिव्य संतुलन को जागृत करने का रास्ता दिखाते हैं। अगर ये खोज आपको छूती है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद किसी और को भी अपने भीतर का संतुलन जगाने का इशारा मिल जाए। सभी संदर्भों और विस्तृत जानकारी की सही लिंक और विवरण वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।